दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन का पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के सभी चीज़ के ऊपर। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जो पार्ट 1 था। उस वीडियो में मैंने बेसिक चीज़ को कवर किया था, लेकिन आज हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर करेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन सबको देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों पार्ट 1 में हमने बेसिक चीज़ को कवर किया था, बहुत ही बेसिक। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ फीचर्स के ऊपर। तो सबसे पहले आता है टाउन प्लानिंग। दोस्तों इतना पुराना एक सिविलाइजेशन था, लेकिन उसके बावजूद भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाउन प्लानिंग था वो बहुत ही अच्छा था। इंजीनियरिंग वर्क इतना वेल से बनाया गया था, इतने अच्छे से इंजीनियरिंग वर्क को किया गया था। तो टाउन उस टाइम पे बहुत ही मतलब एक वेल डिफाइंड टाउन था। सिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक था सिटाडल और एक था लोअर टाउन। दोस्तों सिटाडल जो था वो रूलिंग क्लास के लिए बनाया गया था, और ये सिटी का वेस्ट पार्ट में था। और जो लोअर जो टाउन था वो ईस्टर्न पार्ट में था सिटी का, और जो ब्रिक्स हाउसेस थे, ठीक है ना। और ये कॉमन पीपल के लिए बनाया गया था। तो एक सिटी को, हर सिटी को इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो जितने भी सिटीज़ थे उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक था सिटाडल जो रूलिंग क्लास के लिए था, और एक था लोअर टाउन जो कॉमन पीपल के लिए था, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे थोड़ा सोशल डिफरेंस भी था, क्योंकि जो स्ट्रक्चर था उससे पता चलता है कि एक रूलिंग क्लास और कॉमन पीपल के बीच में कहीं ना कहीं एक दीवार था। इसके अलावा दोस्तों टाउन प्लानिंग का जो दूसरा फीचर है वो है ग्रिड सिस्टम। जितने भी स्ट्रीट थे, जितने भी रास्ते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो 90 डिग्री में क्रॉस करते थे, और उन रास्ते के आजू बाजू में टाउन्स थे, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर है टाउन प्लानिंग का वो था एक्सटेंसिव अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। दोस्तों उतने इतने पुराने सिविलाइजेशन का भी ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा था। हर स्ट्रीट पे ड्रेन था, और घरों का जो वेस्ट था उसको बाहर निकालने के लिए ड्रेन ड्रेन के साथ कनेक्टेड था। तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था। दूसरा दोस्तों अगर हम बात करें फीचर का, तो वो है आर्किटेक्चर। दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्किटेक्चर भी बहुत ही वेल डिफाइंड था, बहुत ही अच्छे से बनाया गया था, जिसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ दोस्तों मोहनजोदारो में मिला गया था, और ये बेसिकली रिचुअल बेथिंग के लिए यूज़ किया जाता था। और इसके अलावा भी ग्रेट ग्रेनरी था जो मोहनजोदारो में पाया गया था। ये बेसिकली ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा भी दोस्तों टाउन हाउसेस थे जिनमें डोर था, विंडो था, और हर वो सुविधा अवेलेबल था, ठीक है। तीसरा दोस्तों जो फीचर इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो था इकोनॉमी। इंडस वैली सिविलाइजेशन का दोस्तों जो इकोनॉमी था वो बोथ ट्रेड कॉमर्स के साथ साथ एग्रीकल्चरल सर्विस पे भी बेस्ड था। उस टाइम पे इंटरनल ट्रेड के साथ साथ फॉरेन ट्रेड भी होता था। एग्रीकल्चर की बात करें तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर बहुत ही फर्टाइल था, क्योंकि इंडस का जो रीजन था उसमें बहुत ही फर्टाइल ज़मीन थी, तो उसमें एग्रीकल्चर भी बहुत ही अच्छा खासा होता था। उसके अलावा दोस्तों ट्रेड कॉमर्स भी था। एनिमल डोमेस्टिकेशन भी बहुत होता था, जैसे कि ऑक्स हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया, पिग हो गया, शीप हो गया। ये जो एनिमल्स थे इनको डोमेस्टिकेशन किया जाता था। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें चौथा फीचर की, तो वो था पॉलिटिकल सिस्टम। इंडस वैली सिविलाइजेशन का दोस्तों जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो बहुत सेंट्रलाइज था। अब दोस्तों ये तो हमें पूरा पता नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जितने भी फीचर्स हमें देखने को मिलता है, टाउन प्लानिंग हो गया, अदर फीचर्स है, उससे पता चलता है कि उस टाइम पे शायद एक सेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता था। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगला फीचर की, तो वो है सोसाइटी। तो सोसाइटी में क्या आता है, सबसे पहले आता है आर्ट। उस टाइम पे दोस्तों बहुत सारे ऐसे आर्ट थे जो मिला हुआ है एक्सकेवेटर के द्वारा, जैसे कि स्टोन का स्कल्पचर। उस टाइम पे दोस्तों स्टोन के स्कल्पचर भी बनाया जाता था। तो सबसे एक ग्रेटेस्ट एग्जांपल है टॉर्सो। टॉर्सो दोस्तों एक अपर मेल बॉडी है जो रेड स्टोन से बनाया गया था, और उसका सॉकेट होल्स भी था। इसके पास तो और भी एक स्कल्पचर मिला है जो एक प्रिस्ट का है, जो स्टेटाइट से बना हुआ है, जो एक सॉफ्ट स्टोन है। इसके पास तो ब्रोंज भी उस टाइम पे फेमस था। तो जो ब्रोंज के जो स्कल्पचर थे वो भी था, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही ग्रेटेस्ट एग्जांपल है डेंसिंग गर्ल।
तो ये एक त्रिभंगा पोस्चर में एक डांसिंग गर्ल का एक मूर्ति मिला था, स्कल्पचर। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे मिले हैं। उसके बाद टेराकोटा आर्ट भी उस टाइम पे फेमस था। टेराकोटा दोस्तों एक रेडिश ब्राउन कलर के फिगर होता है जो नेचुरल क्ले से बनाया जाता है। तो टेराकोटा आर्ट में फेमस है मदर गॉडेस, और उसके बाद अदर फिगर्स भी हैं। इसके अलावा दोस्तों उस टाइम पे पोटरी मेकिंग भी फेमस था। उस टाइम पे दोस्तों हैंडमेड पोटरी नहीं था, उस टाइम पे वेल मेड पोटरी था, पेंटेड थे पोटरी, ठीक है। उसके बाद तो इसके अलावा भी सील्स उस टाइम पे बहुत ही फेमस था। अब सील्स बेसिकली जो मेजर अगर हम बात करें तो वो बिजनेस के पर्पज़ से यूज़ किया जाता था। तो जो सील्स है वो टेराकोटा, स्ट्रेटाइट, कॉपर, ये सब चीज़ों से बनाया जाता था। इसमें जो बहुत ही एक फेमस सील है वो है पशुपति सील। दोस्तों पशुपति सील मोहनजोदारो में मिला था। इसके अलावा दोस्तों अदर सील्स भी है, जैसे कि एक आपका स्वास्तिका सील है। उसके अलावा हॉर्न हम्प जो बुल सील है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सील्स है जो मोहनजोदारो और हड़प्पा से मिला था। इसके बाद दोस्तों उस टाइम पे क्लॉथ मेकिंग भी बहुत ही फेमस था। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि रिलीजन के ऊपर, तो उस टाइम पे रिलीजन भी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो रिलीजियस भी थे, वो वर्शिप करते थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के बारे में, तो उस टाइम के जो लैंग्वेज था, वो जो स्क्रिप्ट था वो पिक्टोग्राफिक था। और उसके बाद तो अगर हम बात करें कि लाइफस्टाइल कैसा था, तो उस टाइम पे लाइफस्टाइल बहुत ही एडवांस था। जो पीपल थे वो ड्रेस पहनते थे, ज्वेलरी को यूज़ करते थे, फिशिंग करते थे, उनका फैशन सेंस भी बहुत ही हाई था। उसके बाद तो उस टाइम पे दोस्तों जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसका अगर हम डिक्लाइन की बात करें तो बहुत सारे रीज़न बताए जाते हैं जिससे इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ था। तो कुछ ये थ्योरी है जिससे ये पता चलता है कि जो आर्यन का इन्वेशन के द्वारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड हुआ था। इसके बाद कुछ शायद अर्थक्वेक आया था उस टाइम पे जिससे इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड हुआ था। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर भी है। इसके अलावा जो मेसोपोटामिया का ट्रेड एंड पॉलिटिकल टर्मोइल आया था, इससे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड हुआ था। दोस्तों इसका कोई प्रॉपर एविडेंस तो नहीं मिला है, तो एक एस्टिमेटेड रीज़न बताया जाता है। कुछ थ्योरी ऐसे मानते हैं कि आर्यन इन्वेंशन के द्वारा, जब आर्यन इंडिया में आए थे उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड हुआ था। शायद अर्थक्वेक आया था। इसके अलावा शायद कोई फ्लड आया था, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर था। तो एक एस्टिमेटेड कुछ रीजंस है जिससे ये पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड हुआ था। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन जुड़ा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको कवर कर लिया है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए इतने दोस्तों, कुछ बार अच्छे स्वस्थ रहिए।